नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सौवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवंत की, सुमतिनाथ भगवान की, मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति महामुनिराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी तपस्वी सम्राट सनमति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य प्राकृत आचार्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की। ज्ञानी आत्मन मंद प्रबोधनी टीका में सम्यक्त मार्गणा में जब जीव तत्व की व्याख्या उठा करके देखते हैं तो वहाँ पर दो प्रकार के जीवों का कथन मिलता है, एक पुण्य जीव, एक पाप जीव। पुण्य जीव वह कहलाते हैं जो निरंतर देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हैं, जिन शासन की प्रभावना के निमित्त जुटाते रहते हैं, और पाप जीव वह कहलाते हैं जो 5 प्रकार के पापों में लिप्त रहते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि बांसवाड़ा वाले पुण्य जीव हैं, बागड़ वाले पुण्य जीव हैं। जब भी अवसर मिलता है गुरुओं के चरणों में कोई ना ऐसा निमित्त लेकर के पहुंच जाते हैं कि रास्ता बांसवाड़ा का नहीं हो तो भी बनाना पड़ता है। ज्ञानियों, गुरु ने जो 2016 में आपके लिए संस्कार दिए हैं गुरु भक्ति के, यही जीव को संसार से पार करने वाली है। इसके अलावा और कोई भी खिवैया नहीं है। देखिए, धन है, दौलत है। अभी शुद्धि के लिए जा रहे थे, चर्चा कर रहे थे, एक युवक हमारे साथ में था। अपनी बात उसने कही तो बात एक ही समझ में आती है, चाहे धन वाला हो वो चाहे सुखी, तो सिर्फ यही है। तो ज्ञानी आत्माओं, जगत में जो आनंद देवशास्त्र गुरु की भक्ति से मिलता है वह संसार की इंद्रिय विषय भोगों में नहीं मिलता है। पंकज जी की महिमा गाई जा रही है, हाँ, और हम तो नहीं थे जब वो अपनी बात कह रहे थे। पर आज जब मैं नेमिनाथ भगवान के चरणों में बैठा, और ये बात सही है कि जो व्यक्ति आगे आता है नाम उसका होता है, जो करता है नाम उसका होता है, पर उसके सहयोगी बहुत सारे होते हैं। सबके सहयोग से काम सफल होता है। हम ऊपर नेमिनाथ भगवान के चरणों में बैठे, सामायिक खत्म होते होते मेरे मन में एक विचार आया, बता दूं क्या? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भगवान, मैंने सोचा पंकज भाई ने इतना बढ़िया एक भवन बनाया है, वो भी बनाया है, वो गौशाला भी बनाई है, ये सब बन रहा है। इस श्रावक की निष्प्रयता देखो, नाम नहीं है। इससे बड़ा और समर्पण समाज के लिए क्या हो सकता है? उदाहरण है। और देखो, यहां के सहयोग करने वाले श्रावकों का उदाहरण है, जिन जिन ने उनको साथ दिया, उनको संबल दिया, उनका उत्साह बढ़ाया, उनका भी नाम यहां पर नहीं है। ध्यान रखना, यह जो निर्नाम की भक्ति है यही तुम्हारे लिए ऊंचाइयां प्रदान कर रही है।
जब नाम आड़े आता है तो विकल्प। इतना बढ़िया मंदिर है यहाँ पर, कल्पना नहीं कर सकते। और देखो आचार्य श्री यहाँ आ नहीं रहे थे, ये लोग किशनगढ़ में पहुँचे महाराज जी ऐसा, तो आचार्य श्री बोले, ये हमको आकर के बोले, तो मैंने आचार्य श्री को इशारा किया, तो आचार्य श्री बोले कि 2 साधुओं को भेज देंगे। मैंने कहा आचार्य श्री वो वहाँ की वेदी का उत्थापन आपके हाथ से हुआ था, भगवान ऐसे ही बैठे हैं। तो बोले अब वो लोग तो तैयार हैं ही नहीं, तो आप एक बार पंकज जी की वो माने कि साहू शरणम राजा श्रेयांश दानशाला के निमित्त, सही बात बता रहा हूँ जो मैंने गुरु जी को कही है कि साहू शरणम राजा श्रेयांश दानशाला के निमित्त से आप जाओगे, एक बार तारीख की घोषणा होगी, तो हो सकता है कि जो उस नींदें हैं, आधी नींद में आधे जागृत हैं, हो सकता है वे पूरे जग जाएं। एक बार आप आशीर्वाद तो दो कि हाँ ठीक है करो, होगा, अच्छे से होगा। तो आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया। और फिर जो समझदार और अग्रणीय श्रावक हैं उनके लिए विशेष उत्साहित किया, और उन्हें फिर समाज के लोगों को तैयार किया, और सभी लोग जागृत हुए, और अल्प समय में बहुत बढ़िया पंचकल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। और सबसे पहले जहाँ का शिलान्यास होना था, आज मैंने इनसे कहा था, सबसे पहले जहाँ का शिलान्यास होना था सबसे लास्ट में वहाँ का शिलान्यास हो रहा है, पर उसमें भी संतोष है। ये जो उपक्रम है दानशाला आदि के, ये समझिए कि वर्तमान के समय में अत्यंत आवश्यक है। तो सभी श्रावकों को इनका सहयोग करना चाहिए। और जिनेंद्र भगवान, गुरु, मंदिर, धर्मशालाएं ये व्यक्ति विशेष की नहीं होती हैं, ये सबकी होती हैं। जिनको शनि शुक्र की तकलीफ है वो मुनि सुब्रनाथ भगवान के चरणों में आ जाओ, जिनकी बुद्धि ठीक नहीं चल रही है वो सुमतिनाथ भगवान के चरणों में चले जाओ। और सुनने में आया है कि पद्म प्रभु और बनने वाला है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि आगामी समय में जितने मंदिर, उतने जितने घर हैं उतने मंदिर हो जाएंगे, और फिर आगे जाकर के ऐसा होगा जितने श्रावक होंगे उतने मंदिर होंगे, और फिर आगे जाकर के ऐसा होगा कि पूजने वाले कम मंदिर। तो जिन शासन की कीर्ति जिन आलयों से ही प्रतिष्ठित रहती है, इसलिए आप लोग निरंतर सत्कार्य करते रहें। पर जैसा कल गुरु ने कहा था कि अपनी भावनाओं को सब जगह जोड़ करके रखें, जिससे हमारा ही उत्थान और उद्धार हो। अभी अंधेश्वर के लिए विहार होगा, परसों 9 तारीख को अंधेश्वर में प्रवेश होगा। यहाँ से फ्री आपके अंधेश्वर तक जाने की व्यवस्था है, और वहाँ पर ये भी और भक्ति करना सब फ्री है। तो परसों सभी लोग अच्छे से लाभ लें। और यहाँ पर जो भी बुजुर्ग साधु, देखिए भगवती आराधना में वृद्ध सेवाधिकार की जो बात अपन करते हैं, वृद्धों की सेवा करने का जो फल है वह सेवा फल भाई। जो दौड़ते हैं चलते हैं उनकी सेवा करना, उनकी सेवा का फल तो है ही। आखिर जो वृद्ध साधक यहाँ रुके हैं उनकी सेवा, वैयावृत्ति, उनके स्वास्थ्य, उनके रत्नात्रय में अनुकूलता जुटाना, वो सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। इसी श्रावक श्राविकाओं जो माता जी महाराज जी यहाँ रहते हैं उनकी सेवा में जरूर उपस्थित रहना चाहिए। देखो हम बहुत बार इस बात को कहते हैं कि जो बढ़िया प्रवचन करने वाले हैं, बढ़िया कविता लिखने वाले हैं, बढ़िया गाने वाले हैं, उनके पीछे तो सभी दौड़ते हैं, पर जो बुजुर्ग माता जी महाराज जी हम जैसे, उनकी भी सेवा में आगे रहना चाहिए। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। निरंतर देवशास्त्र